elite athlete does not stop conditioning after the first race is over. आप कोई भी कामयाबी ज़िंदगी में हासिल करें, वहाँ पर रुक जाना कामयाबी नहीं है, बल्कि कामयाबी के बाद कामयाबी को हासिल करते रहना, झंडे गाड़ते रहना और आगे बढ़ते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कामयाबी की असल की है। तो वो कैसे आप हासिल करेंगे? जब आप कोई भी फतह को हासिल करें तो उसके बाद अपनी ट्रेनिंग में किसी किस्म की कमी ना लाएं, अपनी लर्निंग में किसी किस्म की कमी ना लाएं, अपनी प्रैक्टिस में किसी किस्म की कमी ना लाएं, अपनी डेवलपमेंट में कमी ना लाएं। तो जो एक सही एथलीट होता है वो तभी कामयाब रहता है मुस्तकिल, यानी कामयाबी हासिल करना मुश्किल नहीं, उसको सस्टेन करना, उसको होल्ड करना मुश्किल है, यही उस पैटर्न पर रहना, उस पोजीशन पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। तो अपनी कंडीशनिंग जो है सर उसको जारी रखिए। वो कैसे है वही हम सब बता रहे हैं कि जो टेप्स पढ़नी है आपने, टेप्स आपने सुननी है या बुक्स आपने पढ़नी है, जो भी इसमें काम साथ साथ बताए जा रहे हैं। यहाँ पर वो महात्मा गांधी की मिसाल देता है, मुझे फौरी तौर पर कायद-ए-आज़म की मिसाल भी याद आई है कि यानी लॉयर थे और लॉयर जो अपनी एक वकालत का पेशा था उसको छोड़कर, बहुत ज़्यादा अच्छी सेहत नहीं थी, दुबले पतले से थे, कमज़ोर से थे, लेकिन उनकी विल पावर, उनकी लाइफ मास्टरी ऐसी थी कि उन्होंने हजारों मिलियंस लोगों को जो है सड़कों पर निकाला, यानी एक अलग रियासत हासिल करने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की और बिल आखिर उन्होंने वो हासिल किया जो वो करना चाहते थे। तो ये एक बड़ा पर्पस था उनकी लाइफ का, कायद-ए-आज़म की लाइफ का, कि हम एक मुसलमानों के लिए अलग रियासत कायम करें और उसमें एक गोल था उसमें पाकिस्तान को हासिल करना। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो हमने लास्ट वर्कशॉप में भी डिस्कस किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पर्पस और अपने गोल का क्या डिफरेंशिएशन है उसको देखें और उसको सेट करें।